नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको जन्माष्टमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में व्यापक रूप से मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात को मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण के जन्म की इसी शुभ घड़ी का उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। अष्टमी तिथि को रात्रिकाल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी, चंद्रदेव उनके पूर्वज और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। कृष्ण भक्त कान्हा का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाते हैं। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं। धर्म विशेषज्ञों के अनुसार पूजा के दौरान जन्माष्टमी की कथा करने और आरती का पाठ करने से लाभ मिलता है। इससे पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब सुनिए ये कहानी। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी तो एक बार पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा जी के पास गए। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखांत कथा सुनाई। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने निर्णय किया कि इस संकट के समाधान हेतु भगवान विष्णु के पास जाएंगे और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए, जहां भगवान विष्णु शेषशैया पर शयन कर रहे थे। वहां जाकर सभी देवतागण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति करने से भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई। तब भगवान विष्णु ने सबसे आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी से पृथ्वी बोली, हे भगवान, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचारों से घिर गया है और पृथ्वी इन पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी है। इसलिए कृपा करके इस संकट का निवारण करें। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रज मंडल में वासुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी की गर्भ से जन्म लूंगा। इसलिए तुम ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवता तथा पृथ्वी ब्रजभूमि में आकर यादव कुल के नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। वसुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ लेकर जा रहा है, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठाकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव ने कहा, कंस, ये बेकसूर है और बेकसूर स्त्री को मारना उचित नहीं है, इसलिए तुम इसे मत मारो। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा तो पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतान सौंप दूंगा, तो आपको कौन मारेगा? कंस ने वासुदेव की बात मान ली और वसुदेव तथा देवकी को ले जाकर कारागार में डाल दिया। जब भी देवकी के पुत्र होता तो कंस उन्हें मार देता। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वसुदेव को विशेष कारागार में डलवा दिया, पहरा लगवा दिया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को
भयावानी रात के समय जब शंख गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वसुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल स्वरूप लिया तब देवकी और वसुदेव के हाथों की हथकड़ियां टूटकर खुल गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सोते हुए नजर आए। तब वसुदेव कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वसुदेव ने यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तो यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को ललायित यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर भगवान के चरण कमलों को स्पर्श कर उतर गईं। वह बिल्कुल घट गईं। वसुदेव यमुना पार कर गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और उनकी सोई हुई कन्या को लेकर वहां से चले आए। जब वसुदेव वापिस कारागार में पहुंचे तो अपने आप उनकी बेड़ियां लग गईं और दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद वहां सोए हुए पहरेदार भी जाग गए। हथकड़ियां लगने के बाद कन्या रोने लगी। तब जगे हुए पहरेदारों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है। पापी कंस, अब वही तुम्हारा वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस और घबरा गया। कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बारी बारी से कई राक्षस गोकुल भेजे, लेकिन कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। यशोदा और नंद के सुरक्षित हाथ में गोकुल में बाल कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। बाद में उन्होंने कंस की सभी क्रूरता को समाप्त कर दिया और कंस का वध कर दिया और कंस की जेल से अपने माता पिता को मुक्त कर दिया। भगवान कृष्ण की विभिन्न शरारती लीलाओं से गोकुलवासी बहुत खुश थे। गोकुल में रहने वाले लोग इस त्योहार को गोकुलाष्टमी के रूप में मनाते हैं। जन्माष्टमी व्रत की पूजा विधि। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने वाले को सुबह स्नान ध्यान करके सबसे पहले बाल गोपाल की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करना चाहिए। जो लोग निराहार नहीं रह सकते वह चाहे तो कुछ फल खा सकते हैं। व्रती को इस दिन मन वचन से सात्विक व्यवहार करना चाहिए। किसी के लिए बुरा विचार न लाएं और किसी से बुरा न कहें। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करें। बाल गोपाल का दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से अभिषेक करें। कान्हा के साथ एक गाय और बछड़े की मूर्ति की भी पूजा करें। अवरोली, चंदन, पीले वस्त्र, मोर मुकुट, बैजंती माला, पुष्प, मुरली से श्रृंगार करें। श्री कृष्ण को माखन, मिश्री, खीरे, मिठाई, फल, धनिया, पंजीरी, मखाने की खीर, पंचामृत, आटे की पंजीरी का भोग लगाएं। सुगंधित अगरबत्ती, दीप लगाकर कान्हा के मंत्र कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही कृष्ण चालीसा का पाठ करें। खीरे के बिना कान्हा की पूजा अधूरी मानी जाती है। कहते हैं इस दिन खीरा काटकर कान्हा का जन्म कराया जाता है। खीरा काटने का अर्थ है बाल गोपाल को मां देवकी के गर्भ से अलग करना। सुबह की सारी पूजा विधि विधान से रात्रि के समय भी करें, क्योंकि लड्डू गोपाल का जन्म रात में हुआ था, इसलिए रात्रि में कान्हा की पूजा से विशेष फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को पीतांबरधारी भी कहा जाता है, यानी पीले रंग के कपड़े पहनने वाला। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का पूर्ण फल पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें और लड्डू गोपाल को पीले फल, पीले फूल, पीली मिठाई चढ़ाएं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण
अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसलिए जन्माष्टमी में मध्य रात्रि के समय की जाने वाली पूजा का सबसे अधिक महत्व है। इस समय लड्डू गोपाल और छोटे कान्हा जी का 16 श्रृंगार करके उनकी विधिवत पूजा करें। कान्हा को नए वस्त्र पहनाएं, बांसुरी और गौभी कान्हा के साथ रखें। फिर पुष्प और पंचामृत से कान्हा की पूजा करके माखन मिश्री का भोग लगाएं। इसी प्रसाद को ग्रहण करके व्रती को व्रत संपन्न करना चाहिए और फिर रात में फलाहार करके रात्रि जागरण करते हुए अष्टमी व्रत पूरा करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।